मेरे पिताजी को एक कार उड़ा कर चली गई रात के 10:25 10:30 को। अब इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ज्यादा है कि ऐसा कि मैं पहले से अल्कोहल लेता था, वो बहुत मुश्किल जाएगा। इस समय में ना आपके लाइफ में और भी चीजें चल रही है, आपका ऑफिस चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, तो प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली बहुत बार इंसान ना टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। एक्साइट 75 हार्ड बीइंग एवरेज इज नॉट फॉर मी लिखा है इस पे। 75 हार्ड सब फेल हो रहे हैं और कुछ पास भी हो रहे हैं। आजकल नेट पे बाढ़ आई थी, सोचा उस बाढ़ में हम भी बह जाए, पर मैं क्यों बह रहा हूं इसका रीजन है मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया कुछ दिन पहले, विच इज ऑलवेज सैड फॉर एनीबॉडी। तो मेरे पिताजी को एक कार उड़ा कर चली गई रात के 10:25 10। इसमें उनका दायां पैर बहुत बुरी तरीके से टूट गया, 2 फ्रैक्चर और एक फ्रैक्चर में से 26 टुकड़े निकले हड्डी के, स्किन बाहर आ गया था तो प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टर ने कहा कि इनकी रिकवरी तो वैसे हो जाएगी, ऑपरेशन सक्सेसफुल है, बट क्योंकि उनका वजन ज्यादा है तो उनको डिफिकल्टी होगी रिकवरी में। और मैंने बात ये दिल पे ले ली भाई कि अगर वजन ज्यादा है तो उसको कम करना चाहिए। मैंने कई लोगों को पहले कम करवाया, तो मेरे डैड को भी करवा चुका था, बट मैं यहाँ रहता नहीं, मुंबई में रहता हूँ, मैं यहाँ का एक्टर हूँ, सो टाइम नहीं दे पाते। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरी था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं एक्साइटिंग कैसे बनाऊँ। तो पापा का वजन तो वैसे 10-12 दिन से मैं करवा रहा हूँ, 3-4 किलो कम भी हो गया है, शुरुआत में जल्दी कम होता है, लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि हम करेंगे 75 हार्ड। पर आपको ये क्यों देखना है, सारे लोग तो 75 हार्ड बना रहे, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक कैच है, मेरी पूरी फैमिली अटेम्प्ट करने जा रही है 75 हार्ड। अब इसमें सक्सेसफुल कौन कौन होगा मैं नहीं जानता, तो मिलते हैं हमारे फैमिली मेंबर्स से। इंट्रोडक्शन, ये है मेरे पापा, एज 61 ईयर्स मैं बता चुका हूँ, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, वजन करीब 118 होगा। इनको अगर मैं रेटिंग देना चाहूँ 5 में से तो मैं 4 जरूर दूंगा, क्योंकि बहुत स्ट्रांग विल पावर के साथ आते हैं। 1 इसलिए माइनस किया है क्योंकि इनका पैर टूटा है, लेकिन उसकी वजह से 2 पॉइंट बढ़ गए क्योंकि इनको शराब पीने बाहर जा नहीं पाएंगे। शराब ही इनकी एकमात्र दुश्मन है, जो अभी आना इम्पॉसिबल है क्योंकि किसी ना किसी को तो लाना पड़ेगा। तो ये मेरे पापा, ये है मेरी मम्मी, बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही क्यूट इंसान, रिटायर्ड स्कूल टीचर है, बहुत सारा काम करती है, सुबह से लेकर रात तक, दोपहर को सोना और रात में लेट सोकर सुबह जल्दी उठना इनकी आदत है। तो आइए अगले मेंबर से मिलवाते हैं। ये है मेरी बहन चैताली सुरजीत सिंह ठाकुर, और ये साइन पोस्ट कंपनी में जॉब करती है, कई सालों से प्रोफेशनल वर्किंग वुमेन है, जो घर भी बड़ा अच्छी तरीके से संभालती आई है एंड चाहती है ये करना। मुझे तो कॉन्फिडेंस से कर लेगी, बट वही है, थोड़ी सी क्या बोलते हैं, समय आने पर चीज़ों को साइड में छोड़ के कंसिस्टेंसी छोड़ना इनके एक प्रॉब्लम्स में से एक है, लेकिन बड़े स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आती है, मैं ये बोलूँगा। तो ये है आपके लिए चौथी कंटेस्टेंट नहीं, फैमिली मेंबर। और 5वें है हमारे जीजू सुरजीत सिंह ठाकुर। इनके ऊपर मुझे काफी भरोसा है क्योंकि ये रहे हैं स्पोर्ट्समैन, और मैं खुद स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, ये स्पोर्ट्समैन है, तो मुझे लगता है स्पोर्ट्समैन कंपटीशन और चैलेंजेस को एकदम वो इनहेरेंटली क्या बोलते हैं, जीतने के लिए करता है, इनहेरेंटली जीतने के लिए लेता है, जाता है कॉम्पिटिशन्स में, चैलेंजेस लेता है जीतने के लिए। तो ये स्पोर्ट्समैन रहे, हॉकी के प्लेयर थे, लेकिन इनका पैर नहीं टूटा। वेलकम का डायलॉग था, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन मेरी एक टांग टूट गई, XYZ मुझे याद नहीं है, पर ये हॉकी के अच्छे प्लेयर भी थे और इनकी टांग भी नहीं टूटी है। और वर्कआउट मुझे लगता है कि इनका थोड़ा सा वीक पॉइंट है स्पोर्ट्समैन होने के बावजूद। मैं वेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, जो कि हमने इंक्लूड किया है इनके 75 हार्ड चैलेंज में। एंड मैं आई एम एन एक्टर, पार्थ तिवारी। आई हैव वर्कड ऑन सम टीवी सीरियल्स, अभी कुछ 1-2 वेब सीरीज आ रही है मेरी, और एक मूवी भी। उसके अलावा मेरी शॉर्ट फिल्म्स आप इसी चैनल पे देख सकते हैं, नीचे है योजन और मेहनताना, और लिखता और डायरेक्ट करता हूँ, बड़ा क्रिएटिव टाइप का इंसान हूँ मैं। लेकिन अब टाइम है इनसे कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चंस पूछने का, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने पूछा कि जो 5 टास्क है, 2 बार वर्कआउट करना, 1 इंडोर 1 आउटडोर, बुक रीड करना, डाइट फॉलो करना जिसमें नो जंक फूड और नो शुगर, नो अल्कोहल फॉर नेक्स्ट 75 डेज, और 4 लीटर पानी पीना। ये 5 टास्क में से सबसे डिफिकल्ट टास्क इनको कौन सा लगता है, ये था मेरा पहला क्वेश्चन।
मेरे लिए डिफिकल्ट होने वाला है पूरे 75 डेज 2 एक्सरसाइजेस करना, मॉर्निंग और इवनिंग, 1 इंडोर और आउटडोर। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है, ज्यादा है कि ऐसा कि मैं पहले से अल्कोहल लेता था, वो बहुत मुश्किल जाएगा। अब ठीक है, अब करेंगे। बुक रीडिंग, मीठा, अच्छा, शुगर ना खाना आपके लिए, मीठा ना खाना आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ। तो लोगों की अलग अलग डिफिकल्टीज है। मेरे लिए डिफिकल्ट बेसिकली एक्चुअली कोई भी एक चीज पर्टिकुलरली डिफिकल्ट नहीं है, सबकी अपने डिफिकल्टी लेवल्स है। हाँ, लेकिन एक आउटडोर वर्कआउट अलग से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि मेरी आदत है एक बार में पूरा वर्कआउट करने की, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे, तो ये जरूर डिफिकल्ट हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा कि इस 5 टास्क में से इनके लिए सबसे इजी टास्क कौन सा है। तो सुनते हैं इनके आंसर। सबसे इजी टास्क कौन सा है? 10 पेजेस बुक रीडिंग। पानी पीना, दोनों टाइम एक्सरसाइज करना, पानी पीना। पानी पीना इजी है ज्यादातर लोगों के लिए। राजू भैया के लिए डिफिकल्ट होगा। मेरे लिए सबसे इजी टास्क बुक रीड करना है ऑब्वियसली, और पानी पीना भी इजी ही है। ओके, आखिरी क्वेश्चन मैंने कंपटीशन के हिसाब से पूछ लिया कि हम जो 5 लोग हैं इसमें से आप रैंकिंग वाइज, मतलब कि जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा है कि ये इंसान टास्क पूरा करेगा, उसको पहला रखना, और जिसपे सबसे कम भरोसा है उसको आखिरी रखना। इस हिसाब से रैंकिंग वाइज मैंने इनको रैंक्स देने पूछे कि फर्स्ट कौन, सेकंड कौन। तो आइए देखते हैं सबके आंसर्स क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे तू रहेगा, अच्छा। सेकंड नंबर पे पापा, थर्ड नंबर पे राजू, फिर उसके बाद में गुड़िया, और लास्ट में मैं खुद को लास्ट रखा है आपने? हाँ, खुद को लास्ट रखा है। फर्स्ट नंबर में अपने आप को रखूंगी, क्योंकि अगर मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ करने के तो फिर स्टार्ट करके कोई मतलब नहीं है। सेकंड पार्ट तिवारी को रखूंगी, बिकॉज ही हैव डन इट अर्लियर एंड आई हैव सीन हिम बीइंग वेरी कंसिस्टेंट अबाउट हिज गोल्स। थर्ड मैं पापा को रखूंगी, फोर्थ मैं सुरजीत सिंह को रखूंगी, और फिफ्थ मम्मी को रखूंगी। फर्स्ट पे तुम ही रहोगे, तुम करते हो जिम है, ये है, सब करते आए हो, हमेशा करते रहते हो, डाइट करते रहते हो, इसीलिए ठीक है, दूसरे नंबर पे किसको रखोगे? खुद को। गुड। तीसरे नंबर पे मैं समझ लो राजू को रखूंगा, चौथे नंबर पे गुड़िया को, और 5वें नंबर पे? मम्मी को। तो 1 पे मैं, खुद को। यस, ग्रेट। 2 पे? पार्थ, नाइस। 3 पे? पापा जी, ओके। 4 नंबर पे? चैताली, ओके। 5th नंबर पे? मम्मी। मम्मी। मुझे ज्यादातर पहले नंबर पे रखा है, पर दूसरे नंबर पे किसको रखा है ये आप लोग देखिए और डिसाइड कीजिए। 5वें नंबर पे ज्यादातर लोगों ने मम्मी को रखा है, पर क्या पता अंडरडॉग जीत जाए, बहुत बार ऐसा होता है। रूट करो मम्मी के लिए, पता नहीं पर मम्मी करेगी कि नहीं करेगी, मारेगी मुझे ये सब। पर हाँ, और एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर भाई, मेरा 8 साल का भांजा। अब उसके लिए 75 हार्ड के वो 5 रूल्स तो नहीं आएंगे, बट उसके लिए हमने कुछ डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, जो कि अगर आपके घर पे बच्चा हो तो उसको दिखा के मोटिवेट जरूर कर सकते हैं। और मेरे को मेरे भांजे पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, तो कंपटीशन के मामले में ना वो खड़ा हो जाता है तलवार लेके, नहीं करूंगा। और ये हमारे घर के 6वें सदस्य, लेकिन पहले सदस्य मैं कहूंगा, रणवीर सिंह। रणवीर, 75 डेज तक चैलेंज में आप कौन कौन से चैलेंज लेते हो जो आप रोज करोगे, और अगर एक भी दिन नहीं किया तो आप फेल हो जाओगे? फर्स्ट है स्टडीज, ओके। उसके बाद है रोज करोगे? उसके बाद है एक्सरसाइज एंड 10 पुशअप्स 10 पुशअप्स रोज करोगे आप? एंड एक्सरसाइज ओके, वेरी गुड। एंड एंड बुक रीडिंग। बुक रीडिंग 10 पेजेस एवरी डे। यस, So these are your 3 things. Yes. One is one is Studying every day. studying every day. Second is doing exercise and 10 push-ups every day and 10 pages reading every day. very good. और इसमें एक और चीज ऐड करते हैं, trying to learn हनुमान चालीसा every day. Okay? So fourth is Trying to learn Hanuman Chalisa. every day. Yes. Okay. अगर इसमें से आप एक भी दिन मिस हुए तो आप फेल हो जाओगे। Okay. ओके और ये अगर हुए तो फिर मेरे सामने रोना नहीं है आपको कि बताओ मत, मैं सच्ची सच्ची रिपोर्ट करूंगा इसमें,
ठीक है, ओके। लेकिन 75 दिन है यार, 75 दिन डिफिकल्ट चीज है करने को। लोग फेल क्यों हो रहे हैं 98%? क्योंकि 75 दिनों तक आपको करना है कोई चीज। 75 दिन लंबा समय इसलिए होता है क्योंकि इस समय में ना आपके लाइफ में और भी चीजें चल रही है, आपका ऑफिस चल रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ चल रही है, तो प्रोफेशनली, पर्सनली, इमोशनली बहुत बार इंसान ना टूटता रहता है, एक्साइटिंग मोमेंट्स आते हैं, डाउनफॉल्स होते हैं, तो ये सब 75 दिनों में कहीं ना कहीं तो आएंगे। तो उसको मैनेज करते हुए हमको चैलेंज को कंप्लीट करना इज अ डिफिकल्ट थिंग, इसलिए लोग फेल होते हैं, पर हम मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे मुझे तो 5 लोगों को, मतलब इनका करता धरता मैं ही हूँ भाई, मतलब वो क्या बोलते हैं, सूत्रधार मैं हूँ स्टोरी का, मुझे तो करना ही है। मैं फेल हो गया तो सब फेल हो गया, मुझे ऐसा लगता है, पर जरूरी नहीं है, क्या पता मैं फेल हो जाऊँ, मेरी फैमिली पास हो जाए, यू नेवर नो। आगे का मैंने जब भी जो कुछ सोचा उससे बहुत अलग हुआ है, अच्छा बुरा, खैर ये छोड़ते हैं। लेकिन अभी अगले 75 दिन, नेक्स्ट 75 डेज रोज हम वीडियो डालेंगे। मैं वैसे कभी ना फॉलो लाइक करना बोलता नहीं हूँ किसी को, मैं ऐसा कोई वीडियो भी नहीं बनाया जिसमें खुद आके बोलता हूँ, लेकिन इस जगह पे मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो और लाइक इसलिए करो क्योंकि आप इसको देखोगे अगले 75 दिन में, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर हम फेल होते हैं तो आपको ये भी पता हो कि फेल कहाँ नहीं होना है। और कल मैं ये भी बात करूंगा कि 75 डेज हार्ड चैलेंज चालू कैसे करना है, क्योंकि चालू करने के लिए भी मैं पिछले कुछ दिन से प्रिपरेशन करता हूँ। उसके पहले कोशिश की थी चालू करने की, बट मुझे समझा कि यार ये बिना प्रिपरेशन के करने वाली चीज नहीं है, यू हैव टू डू। और फिर पापा का एक्सीडेंट हो गया, तो अब तो मैं उसके पहले ट्राई कर रहा था एक्चुअली, बट अब तो पापा का एक्सीडेंट हो गया, पूरी फैमिली साथ है, तो सबको हेल्दी करूं। मैं यहाँ से अगर मुंबई भी जाऊँ वापस तो सबको हेल्दी करके जाऊँ, तो यहाँ रहूँ इनके साथ तो भी हेल्दी रहे और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे, आप भी करें। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ फिर से कि सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और कल मिलते हैं, रोज मिलते हैं एक वीडियो के साथ। मेरे 75 हार्ड चैलेंज में ये भी है कि रोज वीडियो पोस्ट करना ही है। अगर मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया तो मेरा चैलेंज फेल हो ही जाएगा। तो ये मेरा 6वां रूल है 75 हार्ड में जो मैंने ऐड किया है। थैंक यू, गुड नाइट एंड नमस्ते, कल मिलते हैं।